तरह से हम लोग लिमिटेड टाइम के अंदर चीज़ों को ख़त्म कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, इंग्लिश, जैसे कि ये मेरा इंग्लिश का नोट्स है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने इंग्लिश के सब्जेक्ट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हो एसएससी के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, और ये आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही एफिशिएंटली कर पाओगे। और कैसे मैंने एग्ज़ाम की तैयारी की, इंग्लिश की तैयारी की, जिससे कि मैंने काफ़ी कम टाइम में एसएससी एग्ज़ाम को क्रैक किया और अच्छी पोस्ट हासिल की। तो आज की इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए और आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। कौन सा बुक्स पढ़ना है, कौन सा कोर्स लेना है या नहीं लेना है, ठीक है, क्या बिना कोर्स के कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका पीक्यूआरएस में गलतियाँ हो रही है या फिर एरर डिटेक्शन में गलतियाँ हो रही है, ठीक है, या फिर आपको कॉम्प्रिहेंशन में अगर दिक्कत हो रही है तो कैसे इम्प्रूव करना है। उसके बाद में अगर आपको वोकैबुलरी में दिक्कत हो रही है तो कैसे इम्प्रूव करना है, क्या ग्रामर के बुक से काम चलेगा या फिर इसका कोर्स लेना होगा। तो जितने भी डाउट्स होते हैं कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो क्या इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा हमारे लिए, तो ये सारे डाउट्स का आंसर आपको इस एक वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इसके बाद आप डेफ़िनेटली बहुत ही कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे इंग्लिश में, कि आपको लगेगा कि इंग्लिश जो है आपके लिए बहुत ही आसान हो गया है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और आपके सारे डाउट्स का हल इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और एक चीज़, एक डिस्क्लेमर मैं आपको पहले दे दूँ कि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा रॉ होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें होती है। इसमें कोई भी ज़्यादा हवा-हवाई बात नहीं होती कि इतना घंटे पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, जादू से हो जाएगा। कुछ नहीं होता जादू से, मेहनत से होता है। तो जो भी चीज़ें आपको, जो भी एडवाइस मिलेंगी वो प्रैक्टिकल मिलेंगी। जो भी आपको एफ़र्ट लगाने होंगे वो आपको लगाने होंगे, आपको हार्ड वर्क करना होगा। बिना हार्ड वर्क के कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हार्ड वर्क के लिए तैयार रहिए और इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ कि कैसे क्या चीज़ पढ़नी है, और इसके बाद आपको सारी चीज़ें बहुत ही ईज़ी लगेंगी। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या आपको एक कोर्स लेना चाहिए या फिर आपको बुक से तैयारी करनी चाहिए। अगर बुक से करनी चाहिए तो किस बुक से करनी चाहिए, और अगर कोर्स लेना चाहिए तो कौन सा कोर्स लेना चाहिए, और मैंने कौन सा कोर्स लिया था। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोर्स की, कि मैंने कौन सा कोर्स लिया था। ओके, तो मैंने इवन कोचिंग सेंटर का इंग्लिश का पहले कोर्स एक आता था, तो वो लिया था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि वो टीचर जो हैं वो चेंज हो चुके हैं और नए टीचर आए हैं। तो नए टीचर के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं उनके बारे में कुछ भी बोल नहीं सकता। लेकिन जो भी हो, उनका कोर्स बहुत ही अच्छा होता है इवन प्लेटफ़ॉर्म का, तो आप उसको कंसिडर भी कर सकते हो। और अदर प्लेटफ़ॉर्म्स भी हैं, जैसे कि नीतू सिंह मैम हैं, और उसके अलावा अमन वशिष्ठ सर भी हैं इंग्लिश में। तो ये सब काफ़ी अच्छे रिनाउंड टीचर्स भी हैं, तो इनका भी आप कोर्स चेक कर सकते हो, और जिनके साथ आपको ट्यूनिंग जो है मैच करे उनका कोर्स आप ले सकते हो। ये हुआ कोर्स की बात। अब अगर आपको कोर्स नहीं लेना है तो इंग्लिश की ये नीतू सिंह मैम की बुक है, तो ये बहुत अच्छी बुक है, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपको बुक से तैयारी करनी है। ओके, और अगर आपको कोर्स नहीं लेना यूट्यूब पे और आपको वीडियो कंटेंट से तैयारी करनी है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो। शुरुआत में जो है आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर ऐसा करके यूट्यूब पे सर्च करोगे तो एक मैम की वीडियो आती है, तो वो आप एक बार देख लेना। उसमें क्या होता है कि उन्होंने काफ़ी अच्छे से रूल्स वगैरह बता रखा है, तो उसमें एरर डिटेक्शन में और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ओके, उसके बाद अगर आप जब फर्दर मार्क्स लगाओगे तो भी अगर आपको ये फील होता है कि नहीं मुझे और भी सीखना है, या फिर गलतियाँ हो रही है, फिर नंबर कम आ रहे हैं, तो उस केस में जो है आप ये नियॉन की 3 बुक्स ले सकते हो, ठीक है। ये तीनों बुक्स हैं, वन बाय वन मैं बता देता हूँ। पहला है वर्ड पावर वोकैब के लिए, इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो, इसका अल्टरनेटिव हम लास्ट में आपको बताएंगे कि क्या है, तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो। बाकी जो 2 बुक्स हैं वो आप ले सकते हो, वो बहुत अच्छी है। जैसे कि एक जम्बल्ड पीक्यूआरएस वाली बुक है, ठीक है, तो इसमें सारा पीक्यूआरएस अगर आपका बहुत ज़्यादा गलती होता है तो ये आपको बहुत अच्छा बता देगा। इसमें काफ़ी अच्छा जो है ना रूल्स वगैरह भी दिया हुआ है। इसका अगर आपको डिटेल रिव्यू चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको डिटेल रिव्यू बना करके दे दूँगा कि ये बुक कैसा है, ठीक है। तो ज़्यादा अमाउंट में कमेंट कीजिएगा तो फिर हमको पता चल जाएगा कि हाँ लोगों को जानना है। ओके, उसके बाद ये क्लोज टेस्ट का बुक है, तो ये भी बहुत अच्छा है। इसमें भी जो है आपका क्लोज टेस्ट वगैरह दिया हुआ है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह इससे काफ़ी अच्छा हो जाता है। रूल वगैरह भी शुरू में इसमें बताया हुआ है। तो ये दोनों बुक पे या किसी बुक पे अगर आपको रिव्यू चाहिए, मेरा टेक क्या चाहिए कि कैसा बुक है, तो मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा आपको, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि कमेंट करना है, और अगर आपको कोई और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आपको कमेंट करना है, क्योंकि कमेंट देख करके ही फिर हम लोग वीडियो बनाते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ हो गया आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ये सब को कि कैसे टैकल करना है, ठीक है। अब इसके साथ साथ में आपको क्या करना है, आपको कंप्लीट प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि इंग्लिश में जो है ना, इंग्लिश को हम लोग एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या ये सब्जेक्ट है, ये एक लैंग्वेज है। जैसे हिंदी लैंग्वेज है, जैसे मराठी लैंग्वेज है, जैसे कन्नड़ा लैंग्वेज है, उसी तरह से जो ये है इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो इसको लैंग्वेज की तरह ट्रीट कीजिए। इसको आम बोलचाल की भाषा में भी सोचिए कि प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो इससे क्या हो कि आपका इंग्लिश में थोड़ी फ्लुएंसी बढ़ेगी। और साथ साथ में क्या करना है आपको कि आपको इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम करना है। आप चाह सकते, अगर आपको लगता है कि कौन सा इंग्लिश कंटेंट, तो आप जो है वेब सीरीज़ वगैरह, मूवीज़ वगैरह, वो भी आप टाइम टू टाइम देख सकते हो इंग्लिश में सबटाइटल ऑन करके। इससे क्या होता है कि कई फ्रेजेज़, कई जो चीज़ें हैं ना, ईडियम फ्रेजेज़, ये सब वो मूवीज़ में एक्चुअल में यूज़ होता है। जब वो एक्चुअल में यूज़ होता है ना, तो वो आपको सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाता है, क्योंकि आपने पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा है, वो कॉन्वर्सेशन में आपने सीखा है वो चीज़ को, ठीक है। कोई बच्चा अगर हिंदी सीखता है, कोई जो छोटा बच्चा है वो अगर हिंदी सीखता है, तो क्या उसको हमने पढ़ाया है? नहीं, वो सुन करके सीखता है। तो जो हम सुन करके जो चीज़ को अडॉप्ट करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जल्दी फीड होता है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ भी ट्राई करनी है। पढ़ना तो है ही, नो डाउट, साथ साथ में हमें ये चीज़ भी ट्राई करनी है। अब बात आती है कि आपने कोर्स ले लिया, या फिर आप यूट्यूब से कर रहे हो, या फिर आप मैम के बुक से कर रहे हो, या फिर किसी भी तरह से आप कर रहे हो, या फिर आपने कोई अलग सर का कोर्स लिया है, तो उन सब में आपको नोट्स बनाना है या फिर नहीं बनाना है, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आता है। और अगर बनाना है या नहीं बनाना है, तो किस तरह से बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि बनाना है या नहीं बनाना है, तो इस पे इसका आंसर है कि बिल्कुल आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा टाइम बचा ले जाओगे, और आपको मेन जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। तो पहला डाउट क्लियर हो गया। दूसरा डाउट है कि किस तरह से बनाना है और किस तरह से हम लोग लिमिटेड टाइम के अंदर चीज़ों को ख़त्म कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, इंग्लिश, जैसे कि ये मेरा इंग्लिश का नोट्स है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे चैप्टर्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं ग्रामर के, ठीक है। उसको क्रॉस किया हुआ है मैंने। तो यहाँ से इसी तरह से आपको करना है कि जो आपका कॉपी का जो पहला पेज है, उसमें आपका इस तरह से ये चीज़ चिपका होना चाहिए। इसमें आपको क्लियरली पता होगा कि आपने कितने चीज़ों को पढ़ा है, कितने चीज़ों को आपका बचा हुआ है, ठीक है। कितना चीज़ पढ़ा है, कितना चीज़ आपका बचा हुआ है करने के लिए। तो वो आप यहाँ से इसको एक बार जब कॉपी उठाओगे ना, तो आप पूरे चीज़ आपका जो है लेखा जोखा सामने में ही रहेगा, तो ट्रैक करना बहुत आसान होता है पढ़ाई को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पहला चीज़ अप्लाई करना है। इसके बाद आते हैं कि नोट्स किस तरह से बनाना है, तो वो भी हम आपको अपना कॉपी में दिखाएंगे। तो देखिए इस तरह से, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये मतलब पूरा मेन पॉइंट सब लिखा हुआ है, अगर आप देखो यहाँ पर, तो ठीक है। उसके बाद इस तरह से कुछ जो है यहाँ पर हिंदी इंग्लिश आपको मिक्स करके बनाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि मैंने हिंदी इंग्लिश सब कुछ मिक्स करके बनाया है नोट्स वगैरह। और अगर इस नोट्स पे आपको पूरा डिटेल वीडियो चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताना, तो मैं आपको इस पे एकदम पूरा डिटेल वीडियो बता दूंगा कि किस तरह से आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। लेकिन वही है कि ज़्यादा अमाउंट में लोग क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा लगता है कि हाँ, ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाती है। या फिर ये वीडियो भी आपको कैसा लगेगा, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताना। इससे क्या होता है कि आपका फीडबैक भी हमको मिल पाता है, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए, इस तरह से आपको जो है नोट्स प्रिपेयर कर लेना है। तो जब आपका ये नोट्स पूरा प्रिपेयर हो जाएगा ना, तो ये आपका एक सॉलिड चीज़ हो गया, ये आपको रिवीजन में हेल्प करेगा, एग्जाम के पहले हेल्प करेगा, ठीक है। आपको कहीं भटकना नहीं है। उसके बाद इसको क्या करना है, इसको इंप्रूव कैसे करना है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे तो उसमें क्या होगा कि कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उसको आपको इस कॉपी में अपडेट करते रहना है। तो ये आपका एकदम बहुत ही मस्त नोट बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर पे भी बेस्ड होगा, जो आपने पढ़ा उस पर भी बेस्ड होगा, तो सबका एकदम मिक्सचर होगा ये, ठीक है। तो आपको फिर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा कि अरे इसका नोट्स ले लूँ, इसका नोट्स ले लूँ, ठीक है। तो वो नहीं करना है आपको अपने हैंड से, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो यहाँ आई होप यहाँ तक चीज़ें जो है क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि वोकैब के बारे में। तो वोकैब में जो है आपको जो फॉलो करना है वो है ब्लैक बुक। अब ब्लैक बुक में क्यों फॉलो करना है ब्लैक बुक का, जैसे आप देख सकते हो कि मेरे पास ब्लैक बुक का 2 एडिशन है, ठीक है। ये 2022 और 23 वाला दोनों एडिशन है मेरे पास। तो पहले तो एक हम पढ़े थे तो हमको बहुत अच्छा लगा था, तो फिर हम नेक्स्ट वाला भी हम परचेज़ कर लिए थे, ठीक है। क्योंकि अब सारे ईयर का आप नोट करते रहो वोकैब, तो वो सही नहीं है। मतलब बहुत से लोग यूट्यूब पे करवाते भी हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट है, उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा और आउटपुट बहुत कम होता है। तो आपको ऐसी चीज़ें फॉलो करनी है जो कि आउटपुट ज़्यादा दे और आपको टाइम जो है वो कम यूटिलाइज़ हो। तो ऐसी चीज़ों को आपको फॉलो करनी है। इसके लिए आपको हाईली रिकमेंडेड है कि ब्लैक बुक आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और एक बुक जो हम पहले बताए हैं कि नियॉन का वर्ड पावर का बुक है। अगर आपका वोकैब बहुत ही मतलब आपने कभी नहीं पढ़ा, या फिर वोकैब आपका बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसमें आप ये ले सकते हो ये बुक, क्योंकि इसमें रूट वर्ड्स दिया हुआ है। रूट वर्ड्स क्या होता है कि कोई भी वर्ड जो उसका जिस वर्ड से वो निकल के आया है, ठीक है। तो अगर आप वो वर्ड को सीख लोगे तो उसके आसपास के सारे वर्ड्स को आप सीख ले जाओगे। तो इस तरह से क्या हो कि आपका वोकैब काफ़ी
काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो इसको आप प्रेफर कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा आपका टाइम टेकिंग रहेगा। तो इसको आप कोशिश करना, जब लोगे पढ़ना शुरू करोगे तो साथ साथ ये सोचते हुए पढ़ना कि जल्दी इसको ख़त्म करना है, ये चीज़ दिमाग में रखना, वरना ये बुक ना बहुत टाइम आपका खा जाएगा और उतना इसका मतलब इन्वेस्टमेंट टू रिटर्न रेशियो जो है इसका काफ़ी कम है। तो इसको उस तरह से आपको उस माइंडसेट से पढ़ना है, ठीक है। ये माइंडसेट भी हम बता दिए, ज़रूरी है कि आप इसको पूरा एकदम फुल फ्लेज पढ़ने चले जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो वो कर लेना है। उसके बाद आपको ब्लैक बुक करना है। ब्लैक बुक में भी आपको क्या करना है कि टॉप 200 जो वोकैब होते हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए होते हैं, जैसे कि हम आपको 1 मिनट बुक में ही दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप बुक खोलोगे ना, तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस हैं, ओके। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि टॉप 200 यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चंस। तो इसी तरह से आपको टॉप 200 सिनोनिम जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको पहले उसको ख़त्म करना है। तो इस तरह से क्या हो कि आपका प्रीवियस ईयर पे बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा और वो क्वेश्चंस काफ़ी हद तक रिपीट भी होते हैं कुछ एग्जाम्स में, ठीक है। और नहीं तो आपका क्या हो कि 4 ऑप्शन में से मान लो कि आपका 3 ऑप्शन का वर्ड आपको मीनिंग समझ में आएगा, तो चौथा ऑप्शन तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर दोगे, तो एलिमिनेशन से भी बन जाएगा फिर वोकैब। तो वोकैब को आपको ऐसे टैकल करना है। वोकैबुलरी एक ऐसा चीज़ है ना जिसमें कि बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है, कि क्योंकि ये ऐसा है ना कि इतना वास्ट है कि आप पढ़ते रहो, कितना पढ़ दोगे, कोई इसका एंड है? कोई एंड नहीं है। तो इसीलिए आपको ऐसी चीज़ों को पकड़ना है कि जो प्रीवियस ईयर में आई हुई है, जो प्रीवियस ईयर में आई हुई है उसको अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो जैसे मान लो ये इतना चीज़ है वोकैब, उसको हमने नैरो डाउन कर दिया इतना। अब इतना में अगर आप मल्टीपल रिवीजन कर जाओगे ना, तो आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। उस एग्ज़ाम में वोकैब जो आना है वो इतना ही आना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें चीज़ों को नैरो डाउन करना है और जो इम्पॉर्टेंट है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना है। अब ब्लैक बुक को कैसे रिवाइज़ करना है, कैसे इसके सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है ताकि एग्ज़ाम में आपको बर्डन फील ना हो, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसको देखो और मैं आपसे मिलता हूँ उसी वीडियो में।